भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब सुभाष जी दिखाई दिए, अब एनर्जी का संचार हो रहा है। गुड। ओके जी। सर एक चीज आपको पूछना था। हाँ जी सर प्रीवियस डे जो आपने चार्ट हमें असाइनमेंट के लिए दिए थे आपने, तो हाँ वो नेटिव जो भी है उनके क्या पेरेंट्स के साथ कोई इशू है? करते हैं, अभी उस पे आते हैं। एक बार पहले दृष्टि खत्म कर लेते हैं, ठीक है उसके बाद सेकेंड हाफ ऑफ द क्लास वी विल डिस्कस द चार्ट। ठीक है ना। और चार्ट में जो अभी तक पढ़ाया है उसी में सीमित रखना है, बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट नहीं लगाने हैं। आप सब कुछ जितना पढ़ा है उसी में आप लोग जो भी एनालाइज कर सकते हैं करिए, और ताकि बाकी लोग जिनको नहीं मालूम है वो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास व्हिच इज वेरी। रतन टाटा का चार्ट था, खुशबू जी ऐसा बोल रही है। दिख रहा है सबको चार्ट? या ग्रह दृष्टि। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ग्रह दृष्टि। जो हम ग्रह दृष्टि पढ़ने वाले हैं वो मे बी 50% है एक्चुअल ग्रह दृष्टि का। अगर आप बृहद पराशर होरा शास्त्र पढ़ेंगे तो सारे प्लैनेट्स को सारी दृष्टि दी हुई है। हम जो पढ़ते हैं कि शनि को 310 और मंगल को 4-8 और जुपिटर को, तो ये सारी दृष्टियां सारे प्लैनेट को मिली हुई है, बट ये एडवांस कॉन्सेप्ट है। जनरल कॉन्सेप्ट में हम लोग स्पेशल दृष्टि और सप्तम दृष्टि पे ही बात करते हैं। बट 1/4 पदा, 3/4 पदा, 2/4 पदा, इस तरह से हर प्लैनेट को सारी स्पेशल दृष्टि, मतलब अगर आपसे कोई कहे कि क्या सूर्य तीसरी दृष्टि देता है तो ये सत्य है, सूर्य भी तीसरी दृष्टि देता है। बट एस्ट्रोलॉजर्स के आलस्यपन को कहिए या बहुत ज्यादा दिमाग कौन लगाए और कौन दृष्टियां कैलकुलेट करे, इसीलिए धीरे धीरे चलित चलित होते होते ऐसा हो गया कि अब हम सिर्फ स्पेशल दृष्टि और सप्तम दृष्टि की बात करते हैं। इनफैक्ट आजकल के एस्ट्रोलॉजर राशि दृष्टि की भी बात नहीं करते हैं। जेमिनी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है राशि दृष्टि। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ हल्का सा राशि दृष्टि टच करूं इस क्लास के बाद कभी, और इस क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट ग्रह दृष्टि। अब दृष्टि का क्या अर्थ है और ग्रह दृष्टि का क्या अर्थ है। आप किसी पार्टी में गए हो, मैं पुरुषों की बात कर रहा हूं, और आपको कोई सुंदर महिला दिखाई देती है, ठीक है ना। उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, वो लंबी हाइट है और रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ है, रेड कलर का लिपस्टिक लगाया हुआ है, और सडनली पार्टी में वो आपको देख लेती है, तो आप थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि पार्टी की सबसे खूबसूरत महिला मेरे को देख रही है, या वाइस वर्सा। आप लेडीज लोग किसी पार्टी में गए हैं और आपको कोई व्यक्ति देखने लगता है, तो आपका पहला जो द फर्स्ट रिएक्शन दैट यू गिव इज कि क्या मैं इसको जानती हूँ या मैं इसको नहीं जानती हूँ। सेकेंडली, क्या उसकी दृष्टि अच्छी है या बुरी है। मतलब कई बार हम औरतों के ऊपर दोनों दृष्टियों से देखते हैं, एक अच्छी दृष्टि से भी एक पुरुष देख सकता है और एक बुरी दृष्टि से भी। तो लेकिन इन सब के बीच में आपको दृष्टि अफेक्ट करती है। अगर मुझे कोई घूरे जा रहा है, मुझसे कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है, ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग टू मी, बट स्टिल हिज आईज आर अफेक्टिंग मी, वो मुझे देख रहा है, दैट इज क्रिएटिंग। सो उसके देखने के हिसाब से मेरा रिएक्शन होता है। इसीलिए ग्रहों को भी
दृष्टि दी गई है, ग्रह भी देखते हैं तो उस पर असर होता है। जो चीज इंसानों के साथ पॉसिबल है, आप ग्रहों को अगर इंसानों की तरह ट्रीट करने लग जाओगे तो बहुत इजी हो जाएगा समझने में। तो हर ग्रह एक दूसरे ग्रह को, एक दूसरे हाउस को, एक दूसरी राशि को एक दृष्टि देता है, और दृष्टि बहुत मजबूत होती है, बिकॉज आपको डिस्टर्ब करने की ताकत रखती है। अगर मैं अपने छोटे बच्चे को घूर के देख लूं, तो वो ही विल स्टॉप डूइंग वॉट एवर ही इज डूइंग, ही विल अंडरस्टैंड कि पापा गुस्सा है। अगर मैं अपनी वाइफ की तरफ देख लूं तो शी माइट अंडरस्टैंड, हाँ इनको प्यास लगी है, पानी दे दो, ठीक है ना। या एक पिता अपने पुत्र की तरफ देख ले, या पुत्र अपने पिता की तरफ देख ले, इसका मतलब पिता पूछते हैं बेटा कुछ चाहिए आपको। सो कई बार हमारी सारी कम्युनिकेशन सिर्फ दृष्टि से होती है, ठीक है। अब 3 लेवल पे हमारी दृष्टियां काम करती हैं, या किसी भी काम को करने के लिए हम 3 लेवल पे काम करते हैं। पहला है इच्छा शक्ति, कि आपके अंदर सबसे पहले कोई डिजायर पनपनी चाहिए। मेरे को ये मोबाइल लेना है, तो फर्स्ट आई शुड हैव अ डिजायर। मेरे अंदर इच्छा आती है कि मेरे को ये मोबाइल लेना है, या उसके पास ये मोबाइल है तो मैं भी लूं। उसके बाद उस चीज के प्रति हमारा ज्ञान होता है। अच्छा, ये मोबाइल सैमसंग का है, ये मोबाइल सोनी का है, ये मोबाइल एलजी का है, ये मोबाइल आईफोन है, ये मोबाइल इतने का आएगा, ये मोबाइल में ये फीचर्स हैं, और ये मोबाइल मुझे इंस्टॉलमेंट पे लेना है, या मेरे को डाउन पेमेंट करके लेना है, या फिर ये मोबाइल मुझे इस शॉप पे मिलेगा। तो इस तरह की नॉलेज। तो इच्छा शक्ति के बाद हम ज्ञान शक्ति की तरफ जाते हैं, और ज्ञान शक्ति और इच्छा शक्ति दोनों प्राप्त हो जाने के बाद वी गो इनटू क्रिया शक्ति, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, और सिंपल वर्ड्स में बोले तो एक्शन। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, और उसके बाद एक्शन की बात होती है। ये 3 लेवल पे हम लोग काम करते हैं, इन्हीं 3 लेवल्स पे प्लैनेट्स भी काम करते हैं, ठीक है। आपने बहुत फेमस मंत्र है वो सुना होगा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। सुना है सबने? सबने ये मंत्र बचपन से सुना होगा, ठीक है। अब ये जो इच्छा शक्ति है, इसको रिप्रेजेंट करती है महालक्ष्मी, जिसको रिंग बोला गया है। दुनिया में जितना रुपया पैसा, जितनी ऐश्वर्य सुविधा, ये सब कुछ का काम महालक्ष्मी का है, रिंग बोला गया इसको। आपको मैं वैसी एक रेमेडी बना देता हूँ। अगर आप अपने जहाँ पे पैसे वैसे रखते हैं, और अगर आपको पैसों की दिक्कत होती है, तो अगर आप शुद्ध हिंदी में रिंग लिख भी देते हैं ना, और वो बिंदी लगा देते हैं, तो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करने लगती है, ठीक है। ज्ञान शक्ति किसके पास है? माँ महासरस्वती के पास, जिसको हम आइन बोलते हैं। ओम आइन ह्रीं क्लीं। और क्रिया शक्ति किसके पास है? माँ काली के पास, जिसको क्लीन कहा गया। ये बीज मंत्र है, ह्रीं आइन और क्लीन, ये बीज मंत्र है। बीज मतलब रूट मंत्र है। इस पे हम आज नहीं डिस्कशन करेंगे, ये बहुत ही, मेरा भी नॉलेज इसके अंदर बहुत अच्छा नहीं है, कि बीज मंत्र एक बहुत अलग टॉपिक है। बृहद पराशर होरा शास्त्र का लास्ट चैप्टर, इट डील्स विद ऑल काइंड ऑफ मंत्रास। एक बार लाइफ में वो लास्ट चैप्टर जरूर पढ़ो, देखो कि हम आज की डेट में कितने एस्ट्रोलॉजर्स के पीछे हम पागल बने घूम रहे हैं। ऐसा कुछ भी पराशर ऋषि ने नहीं लिखा, उनकी रेमेडीज बहुत लिमिटेड है। आप देखना, अगर लास्ट चैप्टर खोल के देखोगे, पराशर ऋषि ने जो एक्चुअल में रेमेडीज दी, दे आर वेरी वेरी सिंपल एंड दे आर मोर मंत्र स्पेसिफिक। वो इसमें ये आटे के दाने डाल दो, और इसमें ये कर दो, और चांदी का ये पहन लो, और ये सोने का पहन लो, और इसको यहाँ बहा दो, ये कुछ नहीं। बहते बहते किसी दिन हम ही बह जाएंगे, लेकिन ये रेमेडी खत्म नहीं हुआ। तो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ऑल 3 आर फॉर्म्स ऑफ माँ दुर्गा। ये तीनों हमें माँ दुर्गा से प्राप्त होता है। अगर आप वैष्णो देवी जाओगे तो आप देखोगे महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, तीनों की पिंडियां हैं जिसपे आप दर्शन करते हो। ये तीनों, इसी को आप रजस सत्व तमस हर चीज में आप इसको डाल सकते हो, इन 3 देवियों को। ये शक्ति का सृजन करती है हमारे हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं, इसको बोलते हैं गति। ऐसा आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि गति हमें 4th हाउस में मिलती है। इसका क्या मतलब? आपका जब जन्म होता है, आप सबसे नजदीक अपनी माँ के पास होते हैं। ऑल द मूवमेंट आपकी लाइफ में जो भी होता है ना, दैट कम्स विद योर मदर। चाहे वो स्कूल जाने का हो, चाहे द फर्स्ट मूवमेंट जो माँ सिखाती है वो क्या है? वो तेरे पापा है। दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट बेसिक मूवमेंट, वो पापा है।
सो हमारी गति हमें अपनी माँ से प्राप्त होती है। इसीलिए हमको गति करने के लिए इन 3 शक्तियों की आवश्यकता है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। इसके बिना हम गतिशील नहीं है। वी आर एनिमेट ऑब्जेक्ट्स। ऑल द ह्यूमन एंड द एनिमल किंगडम इज कॉल्ड एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, और जो प्लांट किंगडम है वो जड़ माना जाता है, वो एक जगह रुके हुए हैं, दे आर इनएनिमेट। सो हमारे लिए गति बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जब हमारी गति रुक जाती है तो हम डेड हो जाते हैं। आपके लिए चलना, जैसे सुभाष जी काशी जा रहे हैं, एक गति है इनके पास, एक डायरेक्शन है, एक, फिर अश्वित आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, एक गति में ही आगे बढ़ रहा है, ही हैज गॉट अ डायरेक्शन। उसी तरह रचना जी ज्योतिष सीख रही हैं और भी मेडिकल प्रोफेशन में कुछ और नया पढ़ रही हैं, या खुशबू कुछ और कर रही हैं। तो दिस इज गति। विदाउट गति हम लोग कोई भी कर्मा नहीं कर सकते, और ये गति की शुरुआत होती है माँ से। माँ हमको गति या मूवमेंट या डायरेक्शन देती है। इसीलिए कुंडली में 4th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 4th हाउस आपकी गति को बताता है। 4th हाउस आपकी हर उस एक्टिविटी को बताता है जिससे कि आप अपने कर्मा की तरफ बढ़ते हो। इसीलिए 4th हाउस को अच्छे से चेक करना चाहिए टू टू अंडरस्टैंड कि ये व्यक्ति कितना गतिमान है, नेगेटिव गति है, पॉजिटिव गति है, इसमें हम आएंगे जब हम उस तरह की कुंडलियां चेक करेंगे। बट हमको गतिमान करने के लिए द फर्स्ट एनर्जी दैट वी गेट इज फ्रॉम आवर मदर। अब यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, अब हम दृष्टि पे चलते हैं। तो जब पराशर ऋषि ने दृष्टियां बताई तो उन्होंने 3 तरह की दृष्टि बताई, क्योंकि हमको कोई भी काम करने के लिए इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति की जरूरत है। इसीलिए दृष्टि भी हमें 3 तरह की दी गई। पहली है उपचय दृष्टि, जिसको बोलते हैं इच्छा दृष्टि, जो कि है 3rd और 10th। ठीक है। दूसरी दृष्टि है ज्ञान दृष्टि, जो कि है 5th और 9th। और तीसरी दृष्टि जो एक्शन वाली दृष्टि है, दैट इज 4 and 8। इसके अलावा 7th दृष्टि है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो सारे प्लैनेट को दी हुई। आज मैं सिर्फ स्पेशल दृष्टि की बात कर रहा हूं। ठीक है। उपचय दृष्टि मतलब इच्छा दृष्टि। आप देखो हमारे उपचय हाउस कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से हैं उपचय हाउस? 3, 6, 10 and 11। 3, 6, 10, 11। 12 में से यही 4 हाउसेज होते हैं जहां पे आप अपने पुरुषार्थ का इस्तेमाल करके अपने भाग्य को और कर्म को बदल सकते हैं। बाकी के 8 हाउसेज ऐसा माना गया है कि वो हमारे जीवन में फिक्स्ड होते हैं। देयर आर ओनली 4 हाउसेज, 3, 6, 10 और 11, जहां पे अगर आप मेहनत करो तो यू कैन चेंज योर एंटायर डेस्टिनी। दैट इज कॉल्ड उपचय हाउस। अभी हम आएंगे उपचय हाउस क्यों कहते हैं, क्या है। उसके बाद एक बार जब आपकी इच्छा यानी कि आपकी इच्छा शक्ति डेवलप हो गई 3rd और 10th वाली, फिर आपको ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान हमें कहां से, आप सब जानते हैं, 5th हाउस और 9th हाउस। 5th हाउस क्या है, छोटा ज्ञान है। 9th हाउस क्या है, हायर ज्ञान है, बट दोनों ही ज्ञान है। क्रिया दृष्टि 4th and 8th, ये हमको एक्शन में लेके जाता है। क्रिया दृष्टि का मतलब है प्रोटेक्शन भी, अभी हम आके आगे समझेंगे। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? क्लियर, ओके। ओके, अब मैंने अश्वित को बोला था पिछली क्लास में कि हम लोग एक्सटीरियर और इंटीरियर प्लैनेट्स की बात करें। ठीक है। अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप लोग मुझे बताओ कि प्लैनेट्स की गिनती करते हैं सबसे दूर से। सबसे दूर कौन सा प्लैनेट है? शनि। उसके बाद बृहस्पति, गुरु। उसके बाद गुरु, उसके बाद मंगल। मंगल के बाद शुक्र, मंगल के बाद सूर्य। सन सूर्य आता है। लेंगे सर। हाँ, अगर हम सिर्फ प्लैनेटरी उसकी बात कर रहे हैं तो मंगल के बाद सन पे आके कहानी रुक जाती है। सन हमारा बाउंड्री है, एक्सटर्नल प्लैनेट्स और इंटर। सन के बाद क्या आता है? उसके बाद शुक्र आएगा। शुक्र आएगा। शुक्र के बाद मर्क्यूरी, मरकरी, और मरकरी के बाद कुछ नहीं। मून। अच्छा, मून को नहीं, हम अपना ज्योग्राफी वाला नहीं देख रहे हैं, हम जो पराशर ऋषि ने बनाया वो सोलर सिस्टम की बात करें। ठीक है। तो अब आप समझ गए कि हमारे जो सन से जो दूर प्लैनेट्स हैं उनको हम एक्सटीरियर प्लैनेट्स बोल देते हैं। सन के
अंदर जो प्लैनेट्स आते हैं उसको हम इंटीरियर प्लैनेट्स बोल देते हैं। हम अर्थ पे बैठे हैं इसीलिए हम सन को भी एक प्लैनेट मान लेते हैं, वरना तो हम सब कुछ सन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, हम जहां बैठे हैं वहां पे ही मतलब उसी उसी उसको कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप देखो हमारे 4 केंद्र हाउस होते हैं, 1, 4, 7 और 10। ठीक है, फर्स्ट 4 केंद्र हाउस होते हैं 1, 4, 7, 10। ठीक है ना। फर्स्ट हाउस का कारक कौन होता है? सिग्निफिकेटर ऑफ फर्स्ट हाउस? सन। सन। वेरी गुड रचना जी। सन, सन मर्क्यूरी। नहीं, सन। फर्स्ट हाउस का कारक हो गया सन। ठीक है, फोर्थ हाउस का कारक कौन हुआ? मून। मून। वेरी गुड, मून। और सेवेंथ हाउस का कारक कौन हुआ? शुक्र। सैटर्न। शुक्र। सेवेंथ हाउस सुभाष जी, ओके। सप्तम भाव। और 10th हाउस का कारक कौन हुआ? शनि। 10th हाउस का कारक है मरकरी। शनि को सिग्निफिकेटर है, प्राइम सिग्निफिकेटर ऑफ 10th हाउस इज मरकरी। अब ये जो केंद्र हाउसेज ना, जो जो आपके हाउसेज हैं, जो इनको आपके इंटरनल प्लैनेट्स रूल करते हैं, वीनस, मरकरी, सन एंड मून। इसीलिए इनको सिर्फ काम दृष्टि दी है, जो कि 7th दृष्टि है। इनका काम सिर्फ काम का है, इनको और किसी चीज से, ये हम इनको थोड़ा सा इंफीरियर मानते हैं इन प्लैनेट्स को। दे हैव ओनली काम दृष्टि, दे हैव ओनली नो डिजायर। शुक्र, चंद्रमा, सूर्य और मरकरी, इनको सिर्फ डिजायर के बारे में मालूम, इसीलिए इन चारों प्लैनेट्स को सिर्फ 7th दृष्टि दी है। अब हम आते हैं जो हमारे फार्दर प्लैनेट है, जो आपको आपसे दूर लेके जाते हैं, जो अपरा में लेके जाते हैं, अनमैनिफेस्टेड जो है ना, जो ये वो दुनिया है जो आप अपने घर के बाहर या अपने चीजों के अलावा करते हैं। इसमें 3 प्लैनेट्स आते हैं, सैटर्न, जुपिटर और मार्स। इन तीनों प्लैनेट्स को स्पेशल दृष्टियां दी गई है। सैटर्न को उपचय दृष्टि दी गई है, जुपिटर को ज्ञान दृष्टि दी गई है और मार्स को क्रिया दृष्टि की दी गई है, क्रिया या प्रोटेक्शन की दृष्टि दी गई है। ठीक है, अब सैटर्न, जुपिटर, मार्स, ये 3 प्लैनेट आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाते हैं। वीनस, मरकरी, सन और मून, ये आपके डिजायर फुलफिल करने में आपकी हेल्प करते हैं। इसीलिए सन, मून, मरकरी और वीनस, इनके पास सिर्फ डिजायर की दृष्टि है, विच इज द 7th दृष्टि। एंड एक्सटीरियर प्लैनेट जो सन, जुपिटर, मार्स है, इनके पास आपकी दृष्टि है जो स्पेशल दृष्टि है। जैसे सैटर्न के पास उपचय दृष्टि है, जुपिटर के पास ज्ञान दृष्टि है और मार्स के पास क्रिया दृष्टि है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब अगर आप साउथ इंडियन चार्ट देखोगे ना, मैं कोशिश करता हूं आपको दिखाने की। तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं दिखाता हूं। आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? नहीं दिख रही है? नहीं सर। अब दिख रहा है आपको स्क्रीन? हाँ जी। ठीक है, अब आप, ये साउथ इंडियन चार्ट होता है, ठीक है ना। साउथ इंडियन चार्ट में क्या होता है कि इसमें राशि फिक्स होती है, मतलब ये जो बॉक्स दिख रहा है ना आपको, ये वाला बॉक्स हमेशा एरीज रहेगा, ये टॉरस रहेगा, ये जेमिनी, ये ऐसे ही घूमता है। ठीक है, क्लियर है? ये साउथ इंडियन चार्ट है। ठीक है, अब अगर मैं इस चार्ट को बिल्कुल बीचों बीच, if I divide the chart into half, look at this side, left hand side, what do you see?
What kind of planets you see? Aries, ओनर मंगल, कौन है? मंगल, मंगल गुरु सैटर्न। मंगल, गुरु और सैटर्न। मंगल, गुरु और सैटर्न हमारे एक्सटीरियर प्लैनेट्स हैं कि नहीं है? They are, and look at this side of the planet or of the chart. क्या है? Taurus is शुक्र, Gemini is Mercury, Cancer is Moon, Leo is Sun, Virgo is Mercury, and Libra is again शुक्र. The right hand side is all the interior planets. आज आपको बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ है कि जो 12 हाउसेस की संरचना करी गई ना, उनको इतने ब्यूटीफुल तरीके से समझाया गया है। सो बहुत से जो बड़े लेवल के एस्ट्रोलॉजर्स हैं ना, दे आर मोर कंफर्टेबल विद साउथ इंडियन चार्ट। साउथ इंडियन चार्ट की 2-3 खूबियां होती हैं। जैसे एक खूबी ये है कि आप अगर इसको बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में से काट दोगे ना, तो लेफ्ट और राइट दोनों एक्सटर्नल और इंटीरियर में बदल जाएगा। ठीक है। प्लस जब आप राशि दृष्टि करते हो जेमिनी सिस्टम में, तो साउथ इंडियन चार्ट से राशि दृष्टि आपको जल्दी आसानी से समझ में आती है। पर कोई बात नहीं, अगर आपको साउथ इंडियन चार्ट नहीं आता तो इट डजंट मैटर। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर नॉर्थ इंडियन चार्ट में क्या गड़बड़ी है कुछ, तो एक बार नॉर्थ इंडियन चार्ट से भी देख लेते हैं कॉन्सेप्ट काम करता है कि नहीं करता है। ओके जी, ये दिख रहा चार्ट आपको? हाँ जी। ओके, अब इसको आप एरीज अगर मान लेते, मतलब ये एरीज है, ये टॉरस है, ये मरकरी है। अब अगर आप इसको बीच में से डिवाइड करते हो, तो हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड की चीजें हैं वो सारी की सारी इंटीरियर प्लैनेट्स हैं, और जो राइट हैंड साइड की चीजें हैं वो सारी एक्सटीरियर प्लैनेट है। लेकिन अब ऐसे डिवाइड करने में मंगल जो है ना, वो 2 भागों में डिवाइड हो रहा है। करेक्ट? आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। अब एक्चुअली में अगर आप अपनी पृथ्वी को देखोगे ना, तो इट इज टिल्टेड 23 डिग्रीज टिल्टेड है वो। Have you seen the earth? You know, everybody knows that earth is little tilted. अब मैंने अर्थ को टिल्ट, ये क्या है? इस कुंडली इज बेसिकली अर्थ। अब देखो आप, जैसे ही मैंने इसको 23 डिग्री से टिल्ट हो गया, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल इंटीरियर प्लैनेट्स एंड राइट हैंड साइड इज ऑल एक्सटीरियर प्लैनेट। तो नॉर्थ इंडियन चार्ट में भी दिस इज एब्सोल्युटली, इसका मतलब हमारे ऋषि मुनियों को ये मालूम था कि अर्थ इज टिल्टेड बाय 23 डिग्रीज, जो आज के खगोल शास्त्रियों को पता है। लुक एट द ब्यूटी ऑफ आवर ऋषिज एंड मुनीज। ठीक है जी, चलो ये तो एक वैसी इंटरेस्टिंग चीज थी, बट ये आप आगे किसी को समझाना चाहो तो समझाओ। लेट्स गो बैक टू दृष्टि। ठीक है जी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद शनि की दृष्टि। ठीक है, हमने क्या बोला था, शनि को कौन सी दृष्टि दी गई? उपचय का। अब उपचय का मतलब क्या होता है? उप का मतलब होता है जाना, टू गो, और चय का मतलब होता है एक्यूमुलेट करना या कलेक्ट करना या इकट्ठा करना, या एक हीप ऑफ कुछ चीजों को, मतलब एक के ऊपर एक पाइल अप करना। दैट इज द मीनिंग ऑफ उपचय। आप गति, आपकी गति से आप जो कलेक्शन करते हो, फॉर एग्जाम्पल जब आप बहुत पुरुषार्थ करोगे तो व्हाट डू यू कलेक्ट? यू कलेक्ट लॉट ऑफ मनी। जब आप 10th हाउस का उपयोग करोगे, जब आप बहुत सारा कर्म करोगे, यू विल एक्यूमुलेट वेल्थ। अगेन 6th हाउस में जब आप कंपटीशन क्लियर करोगे या जब आप जॉब करोगे, अगेन यू विल एक्यूमुलेट लॉट ऑफ वेल्थ। सो उपचय का मतलब कि ऐसा काम करने से जिससे हम चीजों को इकट्ठा करें, दीज आर कॉल्ड उपचय। अब शनि के लिए एक
शब्द याद रखना, लैक, LAC, लैक मतलब कमी, शॉर्टफॉल। शनि ऑलवेज शोज कुछ कमी है जीवन में, लैक है। जब भी आपको कुंडली स्टडी करनी हो ना, शनि विल ऑलवेज शो लैक। इंग्लिश में वर्ड होता है ना लैक, यू लैक इन मैथमेटिक्स, यू लैक इन स्पोर्ट्स, यू लैक इन योर मेंटल एबिलिटीज। शनि इज ऑलवेज लैक, एंड ये जो लैक है ना, ये जो कमी है, ये दुखों का कारण है। इसीलिए शनि को उपचय दिया गया, बिकॉज जब आपके अंदर डिजायर कब आएंगी, जब आपके अंदर कमी होगी। शनि हमेशा गरीबी में, दुख में, कंगाली में, फटेहाली में, ये सब कुछ शनि है। तो जो कमजोर है, जो गरीब है, जो जिसके पास कमी है, उसकी इच्छा सर्वाधिक होती है। इसीलिए शनि ऑलवेज वांट टू अटेन एंड हार्ड वर्क एंड लेबर। लेबर करने की किसको जरूरत है? जिसके पास कमी है। अमीर आदमी भी लेबर करते हैं, बिकॉज वो भी कमी महसूस करते हैं। जैसे अब अंबानी की कमी क्या है? व्हाट इज द लैक इन अंबानी? लेट्स से अंबानी इज 7th richest person in the world, right Ashmit? Now Ambani is trying to become the number 1 richest person in the world, इसीलिए वो 24 घंटे में से 20 घंटे काम कर रहा है। बिना कमी के वो काम नहीं करेगा। मोदी जी क्यों काम कर रहे हैं? उनको पता है कि देयर इज लॉट ऑफ शॉर्टकमिंग्स इन आवर कंट्री। हमारे देश में बहुत सारा लैक है, गरीबी है, भूखमरी है, नौकरी नहीं, सो ही हैज टू वर्क। So anybody who is working is always working because there is a coming. अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। आप सब जानते हैं कि 6th हाउस आपका लोअर स्टमक है, जहां पे आपका फूड गेट्स कलेक्टेड। You all know this kind of thing. So if your 6th house has got malefic planets, there will be a problem in your digestion. But if your 6th house has got benefic planets, आपके पेट में एक शानदार चक्की लगी हुई है जो लोहा भी पचा दे। तो 6th house is what you eat, and the food that you eat in 6th house, उसकी एनर्जी where do you use? You use in the 10th house. Where do you do your karma? So मैं सिर्फ उपचय की बात कर रहा हूं। 3, 6, 10, 11, 6 में जो आप भोजन करते हो, वो 10th हाउस में उसका उपयोग एज ए कर्मा करते हो। अगर आपको 6 में 6th हाउस में भोजन ना मिले, तो वेयर डू यू गेट एनर्जी टू वर्क? सो यू नीड टू हैव गुड 6th हाउस टू गेट 10th हाउस। व्हाट इज योर 6th हाउस? द वन डेफिनेशन दैट आई ऑलवेज से 6th हाउस इज योर रेगुलरिटी, आपकी दिनचर्या। कौन आदमी सक्सेसफुल होता है प्रोफेशनली? जिसकी दिनचर्या सही होती है। Which student is good? जिसकी दिनचर्या सही होती है। Who is a good professional? Who is a good sportsman? जिसकी दिनचर्या सही होती है। इसीलिए 6th house is a very important planet house because it shows your दिनचर्या। आप सुबह कितने बजे उठ रहे हो, कितने बजे एक्सरसाइज कर रहे हो, कितने बजे पढ़ रहे हो, हाउ क्लोजली यू आर फॉलोइंग द टाइम, दैट इज योर 6th हाउस एंड इट इज पार्ट ऑफ द उपचय। सो उपचय का मतलब क्या है? कि जो हम अपने कर्मों द्वारा अचीव कर सकें, राइट? सो इफ यू इंप्रूव योर 6th हाउस, इफ यू स्टार्ट डिसिप्लिनिंग योरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग, योर 10th हाउस विल ऑटोमेटिकली इंप्रूव बिकॉज 6 and 10 आर कनेक्टेड। आपकी दिनचर्या सबसे बड़ा क्या है? आपका अगर पेट सही है, आप खाना सही खा रहे हो, तो यू आर गेटिंग गुड एनर्जी टू डू वर्क इन 10th हाउस। सो देयरफॉर 6 and 10 आर कनेक्टेड। यहीं पे होल्ड करना, 6 and 10 are connected. Just keep this in your mind. Next, how many of you know that 11th house में आपके कान होते हैं? कौन सा कान होता है 11th हाउस में? लेफ्ट ईयर, एंड राइट ईयर इज 3rd हाउस। मालूम था आपको या पहली बार सुन रहे हो? मालूम था, वेरी गुड। इसीलिए 11th हाउस को हमारा सोशल सर्कल माना गया। करेक्ट? सब जानते हैं 11th हाउस इज सोशल सर्कल। और क्या है? 11th हाउस हमारी डिजायर्स है। आप सोचो, डिजायर की शुरुआत कहां से होती है? सुनने से होती है। सबसे पहले आप सुनते हो। जैसे सुभाष जी ने किसी से सुना होगा कभी कि यार काशी विश्वनाथ के दर्शन करो, बड़ी मनोरम जगह है।
और अब तो मोदी जी ने उसको इतना सुंदर बना दिया है, बड़ा सा प्रांगण। तो ये पहले सुभाष जी ने सुना होगा, उनके कान में ये बात आई होगी। कहां से आई होगी? थ्रू सोशल सर्कल, किसी ने बताया होगा। उसके बाद सुभाष जी को क्या हुआ? डिजायर हुई, ये कामना जागृत हुई कि मुझे भी जाना चाहिए। तो व्हेन यू, जब आपके अंदर कामना जागृत हुई तो 11th हाउस से आपने सुना, और कामना जागृत करने के लिए आपको पुरुषार्थ कहां पे करना पड़ा? इन योर 3rd हाउस। तो व्हाट कैन वी से? दैट 3 and 11 आर आल्सो कनेक्टेड। कह सकते हैं आपने जो सुना उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए भाई आपको पुरुषार्थ कहां करना पड़ेगा? 3rd हाउस में करना पड़ेगा। 3rd हाउस आपके बाजू है ना। क्या किया होगा सुभाष जी ने? पहले ऑनलाइन गए होंगे, अपनी आरती की बुकिंग कराई होगी, फिर ट्रेन की टिकट या फ्लाइट की टिकट, जैसे भी सुभाष जी जा रहे हैं, आई डोंट नो, आई थिंक फ्लाइट से ही जा रहे होंगे, बहुत दूर है। तो ये सब काम कहां से हो रहे हैं? हाथों से हो रहे हैं। सो 11th हाउस को फुलफिल कौन कर रहा है? 3rd हाउस। 6th हाउस को फुलफिल कौन कर रहा है? 10th हाउस। इसका मतलब 6 and 11, 3rd and 11 आर ऑल कनेक्टेड। करेक्ट? सो आप देखो 6th हाउस का रिजल्ट हमें कहां मिल रहा है? 10th हाउस में। ध्यान रखना, ये 6th हाउस में जो आप भोजन कर रहे हो या जो आप अपनी दिनचर्या ठीक कर रहे हो, उसका रिजल्ट हमें 10th में मिल रहा है। और जो आपकी डिजायर जनरेट 11th में हो रही है, उसका रिजल्ट कहां मिल रहा है? 3rd हाउस में। इसीलिए शनि को दोनों ऐसे हाउस दे दिए जहां से शनि को रिजल्ट निकालना है, विच इज दी 3rd हाउस एंड दी 10th हाउस। तो अगर 3rd हाउस और 10th हाउस आपको सही करना है तो सबसे पहले आपको 6th और 11th सही करना पड़ेगा, तब आपका उपचय भाग पूरा कंप्लीट होगा। इसीलिए शनि को दृष्टि 3rd और 10th दे दी, मजाक में नहीं दी, इसीलिए दी। एंड 3rd हाउस आपका 11th हाउस कारण है, 11th हाउस की वजह से 3rd हाउस का कर्म आप कर रहे हो। एंड सिमिलरली 6th हाउस आपका एनर्जी है, मतलब 6th हाउस आपका स्टमक है, आप भोजन कर रहे हो तो 10th हाउस मजबूत हो रहा है। इसीलिए 6 और 11 हमने मतलब सोर्स के हाउस बना दिए और 3rd और 10th को रिजल्ट का हाउस बना दिया। देयरफॉर सैटर्न हैज 3rd and 10th दृष्टि। ऑल्सो 3rd हाउस इज गुरु ज्ञान। आप लोग जानते हो ना गुरु उपदेश, क्यों? क्योंकि 9th में आपके गुरुजी बैठे हुए हैं, सामने बैठ के आपको उपदेश दे रहे हैं वो कि बेटा ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। और जो शनि क्या कहता है, सिंपल सी बात है, आप पहले गुरु उपदेश सुनो। जब आप गुरु उपदेश सुनोगे तो आपका कर्म कैसा होगा? यू विल डू गुड कर्म। और जब आप गुड कर्म करोगे तो वो सारा कहां जाएगा? इट विल गो इनटू योर 10th हाउस, बिकॉज कर्म करने के लिए कहां जाना पड़ेगा? 10th हाउस। जब आप अच्छे कर्म करोगे तो शनि की 7.5 में आपको कैसे फल मिलेंगे? अच्छे फल मिलेंगे। इसीलिए शनि के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, शनि आपसे कभी ये नहीं बोलता कि गुरु से अलग रहते करो। शनि की तीसरी दृष्टि कहती है कि गुरु की सुनो और अपना कर्म अच्छा करो। शनि बोल रहा है 3 और 10 में अपना पुरुषार्थ सही करो। दो लोग हैं, 3rd हाउस इज ऑल्सो योर सेक्सुअलिटी, है ना। एक आदमी दिन भर लड़कियों को मतलब देखता रहता है और एक आदमी दिन भर मेहनत करता है, किसके कर्म अच्छे हैं? एक आदमी पूरे दिन मोबाइल में, आपका वो है ना, जितनी भी हॉबीज आपकी होती हैं, दीज आर ऑल योर 3rd हाउस। ऑल द अट्रैक्शन इन द वर्ल्ड इज 3rd हाउस। जो भी आप नया काम करना चाहते हो इज ऑल 3rd हाउस। तो 3rd हाउस से आपका जो चिंतन है ना, जो सबसे पहला सबकॉन्शियस माइंड में जो थॉट प्रोसेस चलता है, दैट इज ऑल 3rd हाउस। इसी में काम का क्षेत्र, उसको मैथुन भाव बोला गया। किसी लड़की को देख के जो आपको आकर्षण होता है ना, दैट इज 3rd हाउस। 7th हाउस में तो आप रिलेशन बनाते हो बीवी के रूप में, गर्लफ्रेंड के रूप में, बट उसकी स्टार्टिंग हैपेंस इन 3rd हाउस। तो शनि क्या बोलता है कि 3rd हाउस में गुरु का ज्ञान लो, बिकॉज सामने 9th हाउस है, गुरु बैठा हुआ है, गुरु जो कह रहा है उसको सुनो, पर हम इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए 10th हाउस में गुड कर्मा की जगह बैड कर्मा इकट्ठा होता है। तो इसीलिए जब मैं कह रहा था ना कि एक्सटीरियर प्लैनेट्स को स्पेशल दृष्टि दी गई, बिकॉज दे वांट टू मेक चेंज इन योर लाइफ।
they are not only concerned with desires. Internal planets are only concerned with desires. But Saturn क्या बोल रहा है? थर्ड हाउस में पहले गुरु का ज्ञान लो, अपना कर्म सुधारो, ताकि जब मेरा न्याय करने का समय आए तो मैं तुमको खराब परिणाम ना दूं, मैं तुम्हें अच्छे परिणाम दूं. लास्ट पॉइंट क्या है? थर्ड दृष्टि गिव्स इच्छा एंड 10th दृष्टि गिव्स फुलफिलमेंट ऑफ दोज इच्छास. इसीलिए तीसरे घर में, मतलब जहां भी सैटर्न की दृष्टि पड़ेगी वहां पे आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, वहां पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वहां पे आपको गुरु का ज्ञान लेना पड़ेगा. और 10th में तो आपको कर्म करना ही है. तो जो एफर्ट से पहले का जो थॉट प्रोसेस होता है ना, दैट इज थर्ड हाउस. काम तो आप 10th में करोगे, पर जैसे सुभाष जी काशी पहुंचेंगे तो उनका कर्म पूरा होगा, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने प्रिपरेशन किया है, प्लानिंग इज थर्ड हाउस. ऑल द प्लानिंग इज थर्ड हाउस. जो उन्होंने प्लानिंग करी है दैट इज थर्ड हाउस. तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ी तो उन्होंने प्लानिंग कर ली, और उसका रिजल्ट कब मिलेगा? जब मुझे आके अगले हफ्ते या 31st के बाद जब भी आएंगे तो मुझे सुभाष जी कहेंगे कि सर मजा आ गया, आनंद आ गया. सो दैट इज द फुलफिलमेंट ऑफ द एफर्ट्स दैट ही पुट इन थर्ड हाउस. उसका फुलफिलमेंट 10th हाउस में हुआ. तो शनि क्या बोल रहा है? मेरी 2 दृष्टियां हैं, पहले आप एफर्ट डालो, फिर मैं उसकी फुलफिलमेंट करूंगा. सो 3rd and 10th गोज टू सैटर्न. और 7th दृष्टि तो सबकी है. अब हमें एक चीज और याद रखनी है कि जब भी हम किसी प्लैनेट की दृष्टि पकड़ते हैं तो उस प्लैनेट का कारक तत्व दिमाग में रखना है. इसीलिए मैंने शनि के साथ एक वर्ड जोड़ दिया, लैक, कमी, शॉर्टफॉल, दुख. तो जब भी कोई दुखी आदमी देखेगा ना, तो वो फिर आपको दुख देने के हिसाब से देखेगा. वो आपको सुख, मतलब एक भूखा आदमी जब आपकी तरफ देखेगा तो वो आपसे क्या मांग रहा है? रोटी मांग रहा है. आपको देने के लिए नहीं देखेगा, वो लेने के लिए देखेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. शनि आपको जब भी देखेगा आपसे कुछ लेगा, चाहे वो आपकी लेबर ले, आपसे मेहनत कराए, श्रम कराए, आपकी बुद्धि ले, कुछ ना कुछ शनि लेगा. बिकॉज शनि इज लैक. अब आप अपने दिमाग में बिठा लो, शनि इज लैक, कमी, शॉर्टफॉल, कमजोरी, थकावट, गरीबी, भूखमरी, दुख, ये सारी चीजें शनि. तो जब भी शनि की दृष्टि किसी पे पड़ेगी, उस हाउस में आपको एफर्ट डालना पड़ेगा. शनि आपसे मांग रहा है, गिव मी, गिव मी, गिव मी. एंड क्या, व्हाट डज शनि वांट्स? हार्ड वर्क, लेबर एंड एफर्ट्स. एंड व्हाट शनि कैन गिव? 10th हाउस, विच इज स्टेटस, मनी, पैसा, रुपया, समाज, ये सारी चीजें आपको फुलफिलमेंट देगा, बट आपसे वो एफर्ट नहीं. ये शनि की दृष्टि है. रिमेंबर शनि एंड रिमेंबर उपचय भाव. उपचय भाव के ऊपर मैं एक क्लास लूंगा, बिकॉज उपचय पढ़ाए बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता. आपकी कुंडली में ये उपचय इतने खेल कराता है ना, अगर ये उपचय सेट हो गया कुंडली में, मामला आगे तक पहुंचा देगा. ये उपचय गड़बड़ हो गया तो आपको एकदम से नीचे गिरा. एंड एक चीज आप याद रखना, 3, 6, 10 एंड 11 ये आपके पर्सनल कंट्रोल में होते हैं. ये चारों हाउसेस आपके एफर्ट्स, आपका पुरुषार्थ, आपका अट्रैक्शन, ये सब. नशा जब आप करते हो ना, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3rd हाउस. पहले आपको सिगरेट से अट्रैक्शन होता है. ओ एक पुराना गाना था ना, वो सिगरेट इन माई हैंड आई लुक लाइक अ मैन, यू नो, व्हेन यू स्मोक अ सिगरेट यू फील डिफरेंट. एक बच्चा सिगरेट कैसे शुरू करता है? अरे यार वो शाहरुख खान पीता है तो मैं भी पी के देखता हूँ. सबसे पहले यू गेट अट्रैक्टेड. तो ये जो 4 उपचय हाउस है, इनको हमेशा याद रखो, 3, 6, 11. चलो जी आगे बढ़ते हैं.